समर्स के दौरान हमारी स्किन जो है वो सन में काफी ज्यादा एक्सपोज रहती है। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर जहांगीर, जो हमें बताएंगे कि आखिर इस सन के एक्सपोजर की वजह से कई सारे जो इश्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं और उनको आप किस तरीके से स्किन केयर करके मेंटेन कर सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर तोशी। ओके, स्किन चेंजेस काफ़ी होते हैं हमारे समर्स के अंदर। ओके, हम इस एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर जो है वो हीट काफ़ी होती है और हमारी स्किन ऑल्दो इज़ वेरी स्टेबल, ओके, लेकिन फिर भी कुछ चेंजेस होने के चांसेस रहते हैं। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है टैनिंग पार्ट। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लड़कियां कंप्लेन करती हैं कि टैनिंग हो रही है। यस, और इंडियन स्किन में तो ये होता है कि अगर आप 1 घंटे भी बाहर चले जाओगे तो डेफिनेटली यू कैन सी द टैनिंग ऑन योर हैंड्स, ऑन योर फेस। ओके, तो फर्स्ट पार्ट इज टैनिंग। ओके, और सेकंड पार्ट होता है आपका कि स्किन का ज़्यादा ऑयली होना। ओके, स्पेशली जो टीनेजर्स होते हैं 16 से 25 ईयर्स के बीच में होते हैं, उनका स्किन ऑल्दो पहले से ही आपका ऑयली होता है और समर की वजह से आपका स्किन में जो ऑयल का प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, ज़्यादा हो जाता है। और सेकंड थर्ड होता है कभी कभी रेशेस बन जाते हैं, जैसे घमौरिया वगैरह काफ़ी होती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और जिनका पैचेस हो जाते हैं, रेड पैचेस आ जाते हैं। यस, जिनका स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होता है उन लोगों में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। ओके, तो ये कुछ कॉमन कंडीशंस हो सकती है। अगर हम बात करें स्किन केयर की बात करें तो डेफिनेटली हमें स्किन का प्रोटेक्शन का पार्ट पहले होना चाहिए, बट उससे पहले आपका क्लिनजिंग का पार्ट अच्छा होना चाहिए। अच्छा, तो आपको मतलब अपनी स्किन को पहले से क्लीन करके अच्छी तरीके से रखना चाहिए। राइट, तो फर्स्ट पार्ट क्लिनजिंग का पार्ट है। अगर आपका स्किन ज़्यादा ऑयली है तो यू कैन यूज काइंड ऑफ अ फेस वॉश दैट कंटेन सैलिसिलिक एसिड। ओके, या फिर ऐसे कुछ बेंजोइल पेरोक्साइड नाम से एक जो है वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि अगर आपका स्किन ज़्यादा पिंपल प्रोन स्किन है तो उस कंडीशन के अंदर आप इस तरह का फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। सेकंड बात करें मॉइस्चराइजर की पार्ट, तो मॉइस्चराइजर आपको क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करना है। यू हैव टू यूज़ आइदर जेल फॉर्मुलेशंस और ए लोशन फॉर्मुलेशंस। उससे क्या होता है कि आपका जो है वो स्किन ज़्यादा स्टेबल रहेगा और ज़्यादा ऑयली नहीं होगा। ओके, ज़्यादा पिंपल प्रोन भी नहीं होगा। हाँ, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वो है आपका सनस्क्रीन। देखिए तो सनस्क्रीन को लेके काफ़ी लोग मिथ है और मेरे यस और काफ़ी लोग मेरे पास में आते हैं डॉक्टर आई वांट SPF 100 और उससे ऊपर भी हो कोई तो मुझे दे दीजिए। ओके, तो सनस्क्रीन का मेरे हिसाब से एक एप्लीकेशन और एक रेगुलर एप्लीकेशन का पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय के SPF के। ओके, SPF हमारे इंडियंस की बात करें तो SPF 30 इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम सनस्क्रीन कैसे यूज़ कर रहे हैं। डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी SPF होता क्या है? कई लोगों को पता नहीं होता है और वो इसीलिए आपको आकर के ऐसे सवाल करते हैं कि मुझे 100 SPF वाली कोई सनस्क्रीन दे दीजिए है तो। देखिए, SPF मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। इसका मतलब जैसे SPF 30 है तो SPF 30 का मतलब ये होता है कि जैसे एग्जांपल अगर आपने स्किन के अंदर एक 1 आवर तक आपने स्किन को आपने सन से कह सकते हैं कि आपने एक्सपोजर दिया। एक्सपोजर देने के बाद में हो सकता है कि एक 12 आवर्स के बाद में कुछ रेडनेस होगी वहाँ पर। ओके, अगर आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो कह सकते हैं कि उतना ही रेडनेस करने के लिए आपको 30 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। मेन बात जिसमें मैंने बताया कि कैसे यूज़ करना चाहिए, तो फर्स्ट है कि एवरी 2 आवर्स आपको यूज़ करना पड़ेगा। एवरी 2 आवर्स सनस्क्रीन यूज़ करें और इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप 50 यूज़ कर रहे हैं 60 यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। SPF 30 इंडियन स्किन के लिए काफ़ी ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप लगता है कि आप कहीं बाहर आउटडोर्स पे ज़्यादा है तो SPF 50 आप यूज़ कर लीजिए। ओके, सेकंड है कि आपको एक थिक कोट लगाना पड़ेगा। थिक कोट, तो एप्लीकेशन काफ़ी थिक होनी चाहिए और एवरी 2 आवर्स होनी चाहिए। और सिलेक्शन की बात करें तो आप कोशिश कीजिए जेल बेस्ड, काफ़ी अच्छी सनस्क्रीन आती है। और एक होता है कि केमिकल सनस्क्रीन और एक फिजिकल सनस्क्रीन। अगर इसकी बात करें तो केमिकल एंड फिजिकल सनस्क्रीन के अंदर आपका डॉक्टर डिसाइड करेंगे एक बार कि कौन सा सनस्क्रीन आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपका सेंसिटिव स्किन है तो डेफिनेटली यू कैन यूज अ काइंड ऑफ फिजिकल सनस्क्रीन। कभी कभी हमारा स्किन होता है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर होता है, तो उस कंडीशन के अंदर आप विटामिन C इन द नाइट एज ए सीरम यू कैन यूज विद द फुल फेस। वो आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करेगा काफ़ी, तो कि आपका स्किन है ना वो रिपेयर करने में भी हेल्प करेगा। दिन में हमारा स्किन थोड़ा डैमेज हो सकता है, लेकिन अगर आपने विटामिन C यूज़ किया है इन द नाइट डेफिनेटली आपका नेक्स्ट डे एक अच्छा रिपेयर्ड स्किन रहेगा। सो दैट इज यू नो दैट कैन फेस द नेक्स्ट डे बेसिकली। तो डॉक्टर ने एक और टिप दी है कि विटामिन C का एप्लीकेशन भी आप जरूर करें, इससे आपकी स्किन जो है वो समर्स में रिपेयर होती रहेगी। तो ये थी डॉक्टर जहांगीर की स्किन केयर टिप्स जो आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए समर सीजन के दौरान। बाकी ऐसे और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप ट्रेंड्स 9 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ साथ हमारी वेबसाइट TV9 भारत और ट्रेंड्स 9 पर लॉग ऑन करना ना भूलें।